इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने लाइब्रेरी हॉल विश्व हिंदू परिषद के अधिवेशन में विशेष समुदाय को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसे लेकर बवाल मच गया। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जज की कथित टिप्पणी का दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष के नेता बयान का विरोध जताते ही उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैराना सांसद इकरा हसन के बाद अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जज शेखर यादव की जमकर आलोचना कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने इसकी डिमांड की थी। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। गाजियाबाद में एक जज साहब ने अपने ईगो में, सभी जज बुरे नहीं होते, लेकिन वहां वकीलों पे लाठीचार्ज करवाया, और लाठीचार्ज भी ऐसे नहीं, अपमानित करके वकीलों को बाहर निकलवाया। वकील बहुत लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके जो बयान है, तो अगर मैं सोचता हूं कि अगर ये जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो देश का कितना बड़ा नुकसान जो है, जिस तरह की भावनाएं उनकी है, जिस तरह का जो है निष्पक्षता उनके अंदर नहीं है, तो कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, इनकी सेवाएं समाप्त करनी चाहिए। अगर इस तरह के जो हैं संविधान का उल्लंघन करने वाले, और जो शपथ उन्होंने ली थी विधि के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की, सबके साथ समान कार्रवाई की, अगर उसका विरोध करने वाला वो और कोई भी जज हो, तो उसको जो है उसके कार्य से रोक के सेवा समाप्त करके देश को उदाहरण देना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो अधिवक्ताओं के साथ साथ जनता के साथ साथ वो जजों की भी निगरानी कर रहा है। साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ पार्टियों विशेष के को फायदा देने के लिए और उन पार्टी विशेष का ध्यान आकर्षित करने के लिए, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए जो जिस तरह का बयान देते हैं, तो ऐसे जजों पे ये भी पनिशमेंट किया जाए कि उनको 6 साल तक किसी राजनीतिक दल में काम करने का मौका जो है ना दिया जाए, जिससे कि वो जिस इच्छा के साथ भारतीय संविधान का और अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं उसका फायदा भी उनको ना मिले। बहुत उम्मीद लगा के जो है देश राज्यसभा की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई पे ध्यान रखता है, और अगर विपक्षी दल इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते हैं कि चेयर पे बैठे चेयरपर्सन सत्ता विपक्ष में भेदभाव करते हैं, विपक्ष के विषयों को नहीं सुनते हैं, विपक्ष के लोगों को मौका नहीं देते हैं, तो फिर हाउस में जिस तरह की परेशानी होती है उससे देश के बहुत बड़े जो जागरूक लोग हैं, जिनका ध्यान राज्यसभा लोकसभा, उनके ऊपर बहुत उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में मैं सोचता हूं कि विपक्ष ने अगर ये कदम उठाया तो मुझे लगता है खुशी से तो नहीं उठाया होगा, बहुत पीड़ा में उठाया होगा। और अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो कोशिश की जा सकती है कि बैठ के चर्चा हो जाए, नहीं गुंजाइश हो तो पिछले कई बार का ये अध्ययन, क्योंकि अगर कोई भी काम होता तो एक दिन में तो नहीं होता, तो उसमें जो अनुभव है विपक्ष का वो बुरा है, इसके आधार पर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। और मैं समझता हूं कि अगर अब भी सुधार की स्थिति नहीं बनेगी तो वो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सफल हो और फिर बदलाव हो, ऐसी जो है मैं भी इसकी इच्छा और जो है अपेक्षा रखता हूं। तो सुना आपने जज के बयान पर कितना बवाल मच गया। ऐसे में देखना होगा इस मामले पर अब क्या कार्रवाई होती है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।